कभी प्राचीन भारत में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, गांधार। यहाँ के राजा सुबल न्यायप्रिय, शांत और विद्वान थे। उनके 100 पुत्र और एक कन्या थी, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और उनकी बहन गांधारी। गांधारी बचपन से ही धर्म, तप और शांति में विश्वास रखने वाली कन्या थी। उनके ललाट पर ज्ञान और संयम की छाप थी। शकुनी सबसे छोटा होने के बावजूद बुद्धिमत्ता और भाषण कला में निपुण था। वह जब बोलता तो राजसभा में मौन छा जाता। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तो राज परिवार ने विद्वान ज्योतिषियों से परामर्श किया। ज्योतिषी बोले, राजन, राजकुमारी की कुंडली में प्रथम पति के शीघ्र मृत्यु का योग है। यह अलक्ष्मी योग है। यदि इससे नहीं निपटा गया तो संतानहीनता और वैधव्य का दंश कुल को भस्म कर सकता है। राजा सुबल चिंतित हुए। फिर एक उपाय सुझाया गया, एक बकरे से प्रतीकात्मक विवाह। गांधारी का बकरे से विवाह कराना था और फिर बकरे की बलि देकर कुंडली के दोष को समाप्त करना था। अंततः ऐसा ही किया गया। गांधारी का प्रतीकात्मक विवाह एक बकरे से हुआ, फिर उसका वध कर दिया गया। गांधारी अब दोष मुक्त मानी गई। कुछ समय बाद गांधारी के लिए एक विवाह प्रस्ताव आया हस्तिनापुर से। राजा धृतराष्ट्र का प्रस्ताव था, लेकिन यह सुनकर शकुनी चौंक गया। उसने पिता से कहा, पिताश्री, धृतराष्ट्र जन्मांध हैं। वे एक शक्तिशाली साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन सत्ता पांडु के पास है। ऐसे में यह रिश्ता हमारी बहन के लिए उचित नहीं। परंतु राजनीति में भावनाओं की जगह नहीं होती। राजनीतिक संतुलन, गठबंधन और भविष्य की कूटनीति के कारण सुबल ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। गांधारी ने धृतराष्ट्र को पति रूप में स्वीकार किया और स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वह अपने पति के अंधकार को बांट सके। लेकिन किस्मत का एक और खेल बाकी था। कुछ समय बाद किसी तरह धृतराष्ट्र और पांडु को पता चला कि गांधारी का पहले एक बकरे से प्रतीकात्मक विवाह हुआ था। अब तक की श्रद्धा, स्नेह और सम्मान पल में टूट गए। धृतराष्ट्र ने क्रोध में कहा, यह छल है, हमें धोखा दिया गया। हमसे गांधारी की विधवावस्था छिपाई गई। और फिर उन्होंने राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को बंदी बना लिया। राजा सुबल और उनके पुत्रों को एक अंधेरी जेल में डाल दिया गया। हर दिन उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया जाता, सबके लिए कुल मिलाकर। यह भूख का मृत्यु दंड था। शास्त्रों में युद्धबंदी को मारा नहीं जा सकता, लेकिन तिल तिल कर मरने देना शायद दंड से भी बड़ा दंड था। अब सभी भाइयों ने मिलकर निर्णय लिया, एक मुट्ठी अनाज से हम सभी नहीं बच सकते। क्यों न हम सब यह अनाज सबसे छोटे भाई शकुनी को दे दें, ताकि वह जीवित रह सके और बदला ले सके। इस प्रकार हर दिन एक एक भाई मरता गया। हर दिन शकुनी के हृदय में विष और विद्रोह पलता गया। राजा सुबल ने मरने से पहले अपने पुत्र शकुनी को बुलाया और कहा, पुत्र, मेरे कंकाल से तुम पासे बनाना। यह पासे तुम्हारी आत्मा के आदेश पर चलेंगे। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा बदला इस राज्य को हिला देगा। हमें मारने वालों को तुम समाप्त करना, अधर्म को अधर्म से ही हराना। शकुनी अकेला रह गया। हर रात वह अपने मृत भाइयों और पिता के शवों को देखता। हर सुबह बिना बोले वह अगले दिन की शपथ लेता। अंततः उसे जेल से मुक्त कर दिया गया। पर अब जो बाहर निकला वह वो बालक नहीं था जो कभी गांधार की राजसभा में वाणी के लिए प्रसिद्ध था। अब वह वक्ताचर्य का विषधर, एक दिमागी खिलाड़ी, एक शून्य से उभरा घातक पांडित्य बन चुका था। शकुनी अब हस्तिनापुर पहुंचा और जल्द ही दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। दुर्योधन के कान में वह धीरे धीरे विष घोलता रहा। युद्ध शक्ति से नहीं, बल बुद्धि से नहीं, युद्ध छल और नियंत्रण से जीता जाता है। और यह दांव वही खेल सकता है जिसने अपनों को दांव पर लगा दिया हो। दुर्योधन उसके जाल में आता गया। शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बनाए पासे अब निकाल लिए थे। ये मायावी पासे शकुनी की इच्छा से चलते थे। जब जुए की सभा बुलाई गई, जहां युधिष्ठिर ने द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया, वहां शकुनी मुस्कुरा रहा था। उसकी हर चाल, हर फेंका गया पासा उसके मृत भाइयों की आवाज बनकर दहाड़ रहा था। महाभारत का युद्ध केवल राज्य का युद्ध नहीं था, वह एक शापित परिवार का प्रतिशोध भी था। शकुनी जानता था कि दुर्योधन को बढ़ावा देने से अंत में सभी कौरव नष्ट होंगे, और वह यही चाहता था। उसने दुर्योधन को हमेशा अंधा प्रेम और भड़काऊ सलाह दी, ताकि कौरव अपना विनाश स्वयं आमंत्रित करें। महाभारत युद्ध में अंततः जब दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव मारे गए, शकुनी ने अपने भाइयों की आत्मा से कहा,
अब शांति है। मैं जीत गया। हाँ, मैं अधर्मी दिखा, लेकिन मेरे अधर्म ने अधर्म को ही समाप्त किया। कुछ समय बाद नकुल द्वारा वह भी युद्धभूमि में मारा गया, पर उसकी आंखें बंद होने से पहले शांत थीं, जैसे वह अपने 100 भाइयों और पिता को स्वर्ग में जाता देख रहा हो।